everyone, I hope you are doing well. This is chapter 5 न्यू बुक है आपकी गणिता प्रकाश. ऑलरेडी ये चैप्टर हमारा चल रहा है नंबर प्ले. सो ये पार्ट हमारा 6 रहने वाला है और जो हम इसमें पेज नंबर कवर करेंगे वो 132 एंड 133. इन दोनों पेज पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और बहुत लेंथी हो जाएगा अगर मैं एक साथ ही वीडियो बना दूंगी तो. सो इसीलिए थोड़े थोड़े क्वेश्चंस लेके चलेंगे, ठीक है, जिससे आपको कुछ डाउट भी ना हो, आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाए, ठीक है. अगर कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं. सो लेट वी स्टार्ट अवर फिगर इट आउट. पेज नंबर 132, क्वेश्चन नंबर 5. सो इफ 48a23b is the multiple of 18, list all possible pairs of value a and b. a and b की पॉसिबल्स वैल्यूज़ बतानी है, ठीक है. सो आंसर नंबर 5 हम यहाँ से लिख लेते हैं. मैं इसको थोड़ा सा साइज़ बढ़ा लेती हूँ. हाँ, सो अब हम लिखेंगे यहाँ पर गिवन, जो पहले चीज़ें हमें गिवन है वो सारा हम यहाँ पर लिख लेंगे. तो हमें लिखना है 48a23b, ठीक है. सो ये हमें गिवन है. मल्टीपल्स ऑफ 18 के बताने और उतनी मतलब पॉसिबल्स और जितने भी लिस्ट बनानी है उनकी, ठीक है. तो मल्टीपल ऑफ 18, राइट. तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे जो हमने गिवन था वो हमने लिख लिया. अब हम लिखेंगे द नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 18th, then it is also a multiple of 2 and 9 because 9 to 18 होता है, ठीक है. सो 48a23b. सो अब इसको अब ओपन करके लिखेंगे, मीन्स एक्सपेंडेड फॉर्म में. तो 4 + a + 4 + 8 + a + 2 + 3 + b, ठीक है. सो बेसिकली देखिए 8 और 4 को ऐड करेंगे और 2 ऐड कर देंगे, ठीक है. तो ये हमारा, फिर इसमें हम 3 ऐड करेंगे तो 17a + b हो गया, ठीक है. सो अब हम वैल्यू लगाएंगे. तो a की वैल्यू हमें यहाँ पर 1 लेनी है और b की वैल्यू हमें 0 लेनी है, ठीक है. सो अब सबसे पहले हम लिखेंगे 4 8 2 1 2 3 0. इट इज़ अ possible value of a and b, ठीक है. अब इसका सम निकालेंगे तो 18 is divisible by 9, ठीक है. 9 to 18 होता है इसलिए 9 से डिविजिबल है. अब सेकंड में देखिए, अब हम सेकंड में a की वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पर. सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, a की वैल्यू 4 एंड b की वैल्यू ले लेते हैं 6, ठीक है. सो अब हम लगाएंगे 4 8 4 2 3 6. जहाँ पर a और b गिवन था उसकी जगह हमने 4 और 6 लगा दिया है. तो इनको जब 17 + 10 ऐड करेंगे तो, ठीक है, तो 27 इट इज़ अ डिविजिबल बाय 9. यहाँ पर हमने लिख दिया है, ठीक है. सो अब लिख देंगे देयर आर 2 पॉसिबल केसेस, ठीक है. यहाँ पर हमें 2 पॉसिबल केस मिले. क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. इफ 33p7q8 इज डिविजिबल बाय 44, लिस्ट ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ वैल्यूज फॉर p एंड q. अगेन यहाँ पर भी हमें p एंड q की बताना, डिविजिबल बाय 44. सो हम गिवन, पहले गिवन है जो वो लिखेंगे 33p7q8 इज डिविजिबल बाय 44, ठीक है. सेम वही मेथड से करेंगे. सो अब आप यहाँ पर लिख देंगे अ नंबर इज़ अ डिविजिबल बाय 44. It is divisible by 3p7q8, ठीक है. सो अब हम यहाँ पर लिख देते हैं. फर्स्ट लेंगे हम पुट p = 1 एंड q = 0, ठीक है. अब जहाँ जहाँ हमें p है वहाँ हम 1 और q ऐड कर देंगे, ठीक है. तो हमने अपना नंबर लिख दिया है 37708 इज़ डिविजिबल बाय 4, ठीक है. 4 एंड 11, ओके. सो ये 1 होगा. 31708 इज़ डिविजिबल बाय 4 एंड 11. सेकंड में देखेंगे तो p की वैल्यू 5 एंड q हमने 2 ले लिया है. तो 35728 इज़ डिविजिबल बाय 44 and 4 and
11 बिकॉज 11 4 जो 44 होता है. ऑल्सो डिविजिबल बाय, ऑल्सो ये एक नंबर से और डिविजिबल होगा तो ये 44 से भी डिविजिबल है. ठीक है. सो आगे हम थर्ड मेथड देख लेते हैं इसका. तो अगेन हम जब पुट लिखते हैं, पुट p की जो वैल्यू है वो 3 है. ठीक है. p इज इक्वल टू 3 एंड q इज इक्वल टू 4 ले लेते हैं. ठीक है. तो 3 3 7 2 4 8 इज डिविजिबल बाय 4 11, ऑल्सो डिविजिबल बाय 44. ठीक है. 44 से भी डिविजिबल है. ठीक है. सो इसके बाद हम एक फोर्थ मेथड और ले लेते हैं. सो पुट p1 एंड q6. आप कोई भी रैंडम नंबर लेके वैल्यू लगा सकते हैं. ठीक है. बट ये ध्यान रखिए कि वो डिविजिबल है या नहीं है डिजिट. 3 1 7 6 8 डिविजिबल बाय 4 एंड 11. ठीक है. और ऑल्सो डिविजिबल है ये 44 से. बट ध्यान रखिएगा कि डिविजिबल है. तो नेक्स्ट लिखेंगे p इज इक्वल टू 7, q इज इक्वल टू 0, p5 q2, p इज इक्वल टू 3, q इज इक्वल टू 4 एंड जो हमने वैल्यूज़ ली हैं वो सारे लिखनी है यहाँ पर. p इज इक्वल टू 1 एंड q इज इक्वल टू 6. ठीक है. सो आगे लिख देंगे आर द पॉसिबल पेयर ऑफ वैल्यूज़ फॉर p एंड q. ठीक है. सो ये हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स दैट द फर्स्ट नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 2, द सेकेंड नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड द थर्ड नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 4. आर देयर मोर सच नंबर्स, हाउ ऑफन डू दे ऑकर. ठीक है. सो सबसे पहले हमने एलसीएम ले लिया है 2 and 3 का, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 12. तो 12 के फैक्टर्स लिखेंगे. 12 24 36 40 मल्टीपल्स जो होते हैं 48 लिख देंगे. ठीक है. अब इनको हम जो बोलते हैं, हम इनको 12 के भी बोल सकते हैं. ठीक है. सो पुट x की वैल्यू अब हम यहाँ पे लिखते हैं 2. तो 2 3 4. फिर अगेन हम x की वैल्यू लिख लेते हैं, तो हम 14 ले लेते हैं. ठीक है. सो हम ले लेंगे 14 15 16. ठीक है. x की वैल्यू ऐसे ही ले लेते हैं 26, तो लिखेंगे 26 27 28. ठीक है. काउंटिंग की फॉर्म में चल रहे हैं. x इज इक्वल टू ले लेते हैं 38 39 एंड 40. ठीक है. ऐसे ही हम यहाँ लिख देंगे देयर आर कंसेक्यूटिव नंबर्स 14 15 16. कंटिन्यू चल रहे हैं ना, तो उसे कंसेक्यूटिव नंबर्स बोलते हैं. अब पुट x इज इक्वल टू 26 27 देन 28 एंड 38 39 देन 40. ठीक है. सो अब लिख देंगे देयर आर इनफानाइट, क्योंकि इनफानाइट नंबर हैं तो कंटिन्यू चलती ही रहेगी काउंटिंग की फॉर्म में. इनफानाइट नंबर्स स्पेयर बाय स्पेयर पार्ट है, सॉरी, पार्ट ऑफ 12. ठीक है. सो यहाँ से यहाँ कंप्लीट हो गया. 8th देख लेते हैं. राइट 5 मल्टीपल ऑफ 36 बिटवीन 45,000 47,000. शेयर योर approach with their class. The total number is a multiple of 36. It is also a multiple of 4 and 9. ठीक है. सो आप लिख देंगे 45,000. सो इसको हम लिख देंगे, लास्ट 2 डिजिट जो हैं वो 0 हैं. ठीक है. लास्ट 2 डिजिट इज़, ये मैं इसको इरेज करके अगेन लिख देती हूँ. तो यहाँ लिखेंगे लास्ट 2 डिजिट इज इक्वल टू 0 0. ठीक है. नेक्स्ट हम लिख देंगे सम. आप जब इसका करेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में 4 + 5 + 0 + 0 + 0. सो 4 + 9 इज इक्वल टू 9 हो गया. 9 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9. 9 × 9. ठीक है. सो अब लिख देंगे 4 5 0 0. ठीक है. कंप्लीट डिविजिबल बाय 9. ठीक है. 9 से डिविजिबल है. 9 के टेबल में आता है ना 36. ठीक है. गिव मल्टीपल्स ऑफ 36 बिटवीन 45,000 एंड
47,000, तो यहाँ लिखेंगे 45,000 प्लस 36 सॉरी, फिर लिखेंगे हम 45,000 प्लस 2 इंटू 36, फिर लिखेंगे 45,000 प्लस 3 इंटू 36, फिर नेक्स्ट हम लिख लेंगे 45,000 प्लस 4 इंटू 36, देन 5 का भी लिख लेते हैं एक, सो लिखेंगे 45,000 प्लस 5 इंटू 36, ठीक है। सो अब देखें, आप जब हम 36 में 45,000 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 45036, राइट। अब नेक्स्ट में हमें देखिए क्या करना है, 36 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर 45 में 1000 में ऐड करना, 45072 मिल जाएगा। नेक्स्ट ऐसे ही 36 3 ज़ा, और 36 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45,000 में ऐड करेंगे तो 45108 मिल जाएगा। ऐसे ही जब हम 36 को 4 से करेंगे और 4500 में ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 45144, एंड लास्ट में हमें मिल जाएगा 5 को जब 36 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4500 में 1000 में ऐड करेंगे तो 4180 हमें यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द मिडल नंबर इज द सीक्वेंस ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज p, एक्सप्रेस द अदर 4 नंबर्स इज सीक्वेंस इज टर्म ऑफ p। गिवन मिडल नंबर सीक्वेंस ऑफ 5 consecutive इवन नंबर्स, इवन नंबर है ना जो हमें गिवन है, ठीक है। तो 5p, फिर हम इसमें लिख देंगे 4 अदर नंबर इज द सीक्वेंस in terms of p are 5p -4 5p -2 5p प्लस 12, एक प्लस का लेना और एक माइनस का लेना, 5p प्लस 4, सो हम लिख देंगे 4 सीक्वेंस आर p, मैं पेन चेंज करके आप दिखा देते को p, ठीक है। आप 3p, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3p, फिर 5 और 2 को प्लस कर देंगे तो 7p, फिर अगेन 5 और प्लस 4 को कर देंगे तो 9p हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हमारे यहाँ कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। सो अगर कुछ भी डाउट रहता तो आप पूछ सकते हैं। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।